जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे घनाभ के बारे में। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो वर्ग 8, 9 और 10 में अध्ययनरत हैं, पढ़ रहे हैं। घनाभ होता क्या है? 6 सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान हो वह घनाभकार होता है और उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। घनाभ के बहुत सारे उदाहरण हमारे परिवेश में भी मिलते हैं। आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ईंट हैं, माचिस की डिबियाँ हैं, घर में उपलब्ध अलमारियाँ हैं, ये सब घनाभाकार ही होते हैं, इसी को हम लोग घनाभ कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे एक बॉक्स के माध्यम से कि आखिर ये घनाभ में होते क्या-क्या हैं, कितनी सतहें होती हैं, कितने शीर्ष होते हैं और कितने कोर होते हैं और ये कैसे निकलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने ये एक बॉक्स है, ये घनाभाकार है। तो घनाभाकार में ये जो 6 सतहें हैं, इसको गिन के देखिए। ऊपर वाला एक सतह, नीचे वाला एक सतह, 2 हो गया, साइड वाला एक और एक साइड वाला 2, ये हो गया, 4 हो गया और एक सामने और एक पीछे, तो 6। तो कुल 6 सतहें हुई और आगे चलते हैं शीर्ष। शीर्ष कहते हैं सबसे ऊंचे बिंदु को, सबसे ऊंचले हिस्से को। इसमें देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 ऊपर शीर्ष हो गए और 4 नीचे शीर्ष हो गए। कुल मिलाकर के कितने शीर्ष हुए? 8। 8 हमारे शीर्ष हो गए। अब कोर, कोर जो होते हैं घनाभ में वो 12 होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक गिनती में आएगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ऊपर कुल मिलाकर के 4 हमारे कोर हो गए जिस और नीचे भी हम लोगों का 4 कोर हो गए। तो 4 और 4 8, 9, 10, 11 और एक ये वाला हो गया 12। ये कोर जो हो गए ये टोटल 12 हो गए। इस प्रकार हम समझे कि घनाभ में कुल सतहें 6 होती हैं, शीर्ष 8 होती हैं और कोर 12 होती हैं। इस प्रकार का सवाल अगर आपके परीक्षा में भी आता है तो इसके मुख्य रूप से 2 चीजों का हम चर्चा करेंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनके आयतन। तो इनके सूत्र भी हैं, उपलब्ध हैं और अगर हम चाहते हैं कि इसको सूत्र की सहायता से न करके इसको हम अलग से बनाएं तो भी बन जाएगा। चूंकि ये देखने में ऐसा है कि जितनी भी इनकी सतहें हैं सब आयताकार हैं। अगर एक-एक करके सभी आयताकार सतहों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल करके और जोड़ देते हैं तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरी जितनी भी ये आवरण है सबका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो अलग-अलग इसका क्षेत्रफल भी निकाल के जोड़ते हैं तो भी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस संदर्भ में मान लीजिए, देखिए ब्लैक बोर्ड पर ये मैंने एक घनाभाकार चित्र बनाया है। मान लीजिए कि इसकी ये भुजा जो है, इसकी लंबाई जो, इसी को लंबाई कहते हैं। इसको हम लोग L से निरूपित करते हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है इसको हम लोग चौड़ाई कहते हैं, जिसे हम लोग B से निरूपित करते हैं, LB। और इसकी जो ये ऊंचाई है इसको हम लोग हाइट H से निरूपित करते हैं। तो इनका अलग-अलग क्षेत्रफल, आयताकार सतहों का क्षेत्रफल निकाल करके भी हम जोड़ेंगे तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इस संपूर्ण क्षेत्रफल के रूप में एक सूत्र भी दिया गया है, जो ये सूत्र है 2 LB प्लस BH प्लस LH। इसके माध्यम से भी हम अगर हल करते हैं तो आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस घनाभ की जो लंबाई है ये 5 मीटर है, मीटर में दिया गया है। इसकी जो चौड़ाई है ये 4 मीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई जो है वो मान लेते हैं कि 3 मीटर दिया गया है। इस सूत्र पर बिठा करके भी हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे 2 LB, L हो गया आपका लंबाई 5 गुणे B चौड़ाई हो गया 4 जोड़ BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई है हम लोग का 4 गुणे ऊंचाई हो गया 3 जोड़ लंबाई और ऊंचाई, तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। इसको हल करते हैं हम लोग। 2
5 चौके 20 जोड़ 4 तियां 12 जोड़ 5 तियां 15 2 20 12 और 15 को हम लोग जोड़ देते हैं। 5 2 7 5 2 7 1 1 2 और 2 4 47 आता है। तो यहाँ हम लोग 2 गुणे 47 कर देंगे। अब 7 दूनी 14 4 दूनी 8 है 9 94 मीटर स्क्वायर 94 मीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसी घनाभ का आयतन यानी जो हिस्सा उसका है अंदर का हिस्सा पूरा आयतन कितना जगह वो क्षेत्र वो घेरता है उसको आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H। यानी कि ये घनाभ है, इसका अगर हम लोग आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सिंपल सी बात है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हम गुणा करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। इसे आयतन निकालना हो आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई हमारा 5 मीटर था, चौड़ाई 4 मीटर था और ऊंचाई 3 मीटर था। 5 का 20 और 20 60 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको कभी भी जो आयतन होता है वो मीटर क्यूब जो भी इकाई हो उसके क्यूब में आता है। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग देखें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के आयतन सूत्रों के माध्यम से अपनी समझ से किस प्रकार निकालेंगे। तो जो वर्ग 8, 9 और 10 के अध्ययनरत बच्चे हैं, हमें आशा है कि उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सहयोग जरूर मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अन्य बच्चों के पास भी शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।